हेलो एवरीवन, होप आप सब अच्छे हैं। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैं आपके लिए लेकर आऊँगा 100 इम्पोर्टेंट थ्योरम्स, उनकी एप्लीकेशन, उनके रिजल्ट्स। ठीक है, तो उस सीरीज़ में ये दूसरी वीडियो है। जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है वो टीजीटी मैथ्स, DSSS टीजीटी मैथ्स के नाम से हमने प्लेलिस्ट बनाई है। वो उस प्लेलिस्ट में जाके पहली वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आपका मैं टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा गर्ल्स का, जो आगे आने वाली शिफ्ट्स के लिए है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आपने जितने भी ग्रुपों में हैं प्लीज़ शेयर कीजिए। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो प्लीज़ आप भी थोड़ा शेयर कीजिए, जिससे और मेरा मोटिवेशन बढ़े। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन, मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा किस टाइप से क्वेश्चन आया है, किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरह से थ्योरम पूछी गई है, हर एक चीज़ डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपसे पूछ दिया जाएगा, कोई भी फंक्शन दिया जा सकता है और उसका पॉइंट दिया जा सकता है। इसमें कोई भी फंक्शन को डिफाइन किया गया है एक्स के ऊपर, तो एफ एक्स लिख दिया। किसी फंक्शन को डिफाइन किया जाए ए पे, तो हम लिखेंगे एफ ए। किसी फंक्शन को डिफाइन किया जाए वाई पे, तो हम लिखेंगे एफ वाई। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा, दिया जाएगा कोई फंक्शन है वो डिफाइन है एक्स पे, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा। ऑप्शन में आपको इस तरह के ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन भी दिया जा सकता है। ठीक है, और इसमें कोई भी चेंज किया जा सकता है। एक बात बहुत ध्यान से रखना, हम एच को किससे चेंज कर सकते हैं, डेल एक्स से। ये दोनों ही रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। ठीक है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच की जगह हमने लिख दिया डेल एक्स, तो यहाँ पे डेल एक्स टेंस टू जीरो हो गया। एक्स प्लस एच था तो एक्स की जगह क्या लिख दिया, डेल एक्स। नीचे भी एच था तो डेल एक्स। दोनों में से कोई भी हो सकता है तरीका, आपसे दोनों में ऑप्शन में एक ही तरीका आपसे दिया गया होगा, तो ये आप याद कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ मैं आपको, जितने भी मैं आपको थ्योरम कराऊंगा उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। नेक्स्ट बात करते हैं थ्योरम की। द नेसेसरी, अब क्वेश्चन किस तरह से आएगा इस थ्योरम से, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट बताता हूँ। कोई फंक्शन है वो एस एक्स के ऊपर डिफाइंड किया गया है, तो आपको बतानी है उसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी एग्जिस्टेंस के लिए। फिर से रिपीट करता हूँ, कोई फंक्शन है वो एक्स के ऊपर डिफाइन किया गया है, उसकी लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, कब एग्जिस्टेंस में होगी, उसकी नेसेसरी या सफिशिएंट कंडीशन बताओ। तो ऑप्शन में आपको दिया गया होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स एग्जिस्ट एंड आर इक्वल। ऑप्शन में आपको ऐसा दे सकता है, ओनली लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव या लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव में से एक दे दे। ऑप्शन में हो सकता है कि वो इक्वल की जगह अनइक्वल दे दे। ठीक है, नोट हो सकता है इक्वल की जगह नोट डिफाइंड दे दे। ठीक है, तो इस तरह के ऑप्शंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थ्योरम है लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए एट ए पॉइंट इफ एग्जिस्ट। लिमिट किसी फंक्शन की सिर्फ तभी एग्जिस्ट करती है, लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। अगर इसका मतलब है किसी भी फंक्शन की किसी भी पॉइंट पर अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो क्या होगी, यूनिक होगी। ऑप्शन में आपको यूनिक मिल सकता है, ऑप्शन में आपको मैनी सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, ऑप्शन में आपको नॉट डिफाइंड मिल सकता है। तो आंसर क्या होगा, यूनिक। अगर किसी फंक्शन की लिमिट डिफाइंड है किसी पॉइंट पे तो एग्जिट होगी, तो वो ओनली कितनी लिमिट होंगी, सिर्फ यूनिक लिमिट होगी। ठीक है, नेक्स्ट है स्क्वीज प्रिंसिपल। ये आपको स्टेटमेंट में भी दिया जा सकता है कि स्क्वीज प्रिंसिपल का रिजल्ट बताने के लिए पूछा आपसे जा सकता है, या स्टेटमेंट आपसे पूछी जा सकती है। तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर तीन फंक्शन है एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स, इनमें रिलेशन, ये कंडीशन है। देखो, आपसे कई बार क्या होता है, रिजल्ट दे देता है, आपसे कंडीशन पूछ लेता है, कंडीशन दे देता है, रिजल्ट पूछ लेता है, या नाम भी पूछ लेता है थ्योरम का। ठीक है, प्रिंसिपल का। तो इस तरह आपको हर एक तरीके से प्रिपेयर होके जाना है दोस्तों। तो अगर एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स लेस देन इक्वल टू एच एक्स है, इस कंडीशन के लिए जीरो लेस देन मॉडुलस एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो अगर एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स है और लेस देन इज इक्वल टू एच एक्स है, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एच एक्स, ये एच है, इसको ध्यान रखिएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एच एक्स इज इक्वल टू एल। अगर ये दोनों ही एल के बराबर है, मतलब
एफ एक्स भी एल के बराबर दे दिया और एच एक्स भी एल के बराबर दे दिया, तो आपसे पूछा जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स क्या होगा। तो आपसे पूछा जा सकता है लेस देन ए दिया जा सकता है, ग्रेटर देन ए दिया जा सकता है, और लेस देन इक्वल टू का साइन दिया जा सकता है, ठीक है, किस ऐसा साइन दिया जा सकता है आपको ऑप्शन में, ठीक है। वैसे भी आप समझ सकते हो, अगर लेफ़्ट वाला एल है, राइट वाला भी एल के इक्वल है, लेफ़्ट वाला भी एल के इक्वल है, तो बीच वाला भी एल के इक्वल ही होगा। इक्वल का साइन ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इजक्वल टू एल। अगर कोई फंक्शन है उसको लिमिट पे एग्जिस्ट करता है एक्स टेंस टू ए पे, अगर आप उसका मॉडुलस लेंगे तो आपका सॉल्यूशन का भी मॉडुलस ले लिया जाएगा। ये सिंपल एक बेसिक थ्योरम होती है, इसलिए मैंने इसको भी ऐड कर लिया। इंपॉर्टेंट थ्योरम ये वाली है। ये क्या है? डेरिवेबिलिटी एट एन इंटीरियर पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है। फंक्शन एफ बी डिफाइंड इन द नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए एंड बी, द एफ इज सेड टू बी डेरिवेबल और डिफरेंशिएबल एट सी। मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा ये मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। देखिए, आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा, कोई फंक्शन है एफ, ठीक है, वो किसी उसको डिफाइन किया गया है किसी फंक्शन को एफ, और वो सी पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है, तो उसकी डेरिवेबिलिटी की कंडीशन बताइए, डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन बताइए। इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट मैं फिर रिपीट करता हूँ दोस्तों। स्टेटमेंट क्या है? अगर कोई फंक्शन एफ है वो डिफाइंड किया गया है किसके नेबरहुड में? पॉइंट सी के नेबरहुड में। ए और बी बिलोंग्स टू करता है सी, ठीक है। तो अगर किसी फंक्शन को सी के नेबरहुड में डिफाइन किया गया है तो वो डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल कब होगा? सी के ऊपर। तो आपके ऑप्शनों में ये मिलेगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच, ठीक है। तो ये आपको दिए, इसमें प्लस हो सकता है, एच की जगह और कुछ हो सकता है। देखो, जो पॉइंट हो उसी के ऊपर, सी पे पॉइंट है, अगर वो डिफाइन करने के लिए यहाँ सी बोलता है तो सी प्लस एच और माइनस एफ ऑफ सी होगा। एक्स पे बोल देगा तो एफ एक्स प्लस एच माइनस, ये एक तरह से सिमिलर हो गया इसके ऊपर। सही बात है। डेरिवेबिलिटी और डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन बिल्कुल एज इट इज है, बस सी आ गया है एक्स की जगह, क्योंकि ये एक्स पे पॉइंट के ऊपर डिफाइंड था एफ एक्स, ये एफ सी के ऊपर डिफाइंड है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। होप आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें, ठीक है। सेकंड पेज पे आ गए हम। क्वेश्चन क्या है? इफ़ ए फंक्शन इज डेरिवेबल एट ए पॉइंट देन इट इज़। आपसे पूछा जाएगा अगर कोई फंक्शन है वो डेरिवेबल है तो वो किसी पॉइंट पे क्या होगा? ऑप्शन होंगे, कंटिन्यूस होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, नॉट डिफाइंड होगा उस पॉइंट पे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आंसर क्या होगा? कंटिन्यूस। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर कोई फंक्शन है वो डेरिवेबल है किसी पॉइंट पे तो वो क्या होगा? वो कंटिन्यूस होगा उस पॉइंट के लिए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूस। ऑप्शन में नो डिसकंटिन्यूस या ऑप्शन में नॉट डिफाइंड मिल सकता है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है रोल्स थ्योरम। इफ़ ए फंक्शन एफ एक्स इज, ये कंडीशन जो आपके एग्ज़ाम में आज एप्लीकेशंस जिसको आप कह रहे हो, इनके ऊपर काम कंडीशंस पूछी गई हैं आपके एग्ज़ाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। रोल्स थ्योरम, अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स, वो आपसे पूछ लेगा कि कंडीशंस क्या क्या एप्लीकेशंस है, किन किन कंडीशंस पर रोल्स थ्योरम एग्जिस्ट करती है। ये तीनों एज इट इज़ आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको तीनों को ध्यान रखना है, तीनों को याद करना है, और चौथा जो ऑप्शन होगा वो आपका आंसर होगा। अगर उसने पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ द रोल्स थ्योरम, ओके, गॉट इट माई पॉइंट। सो मैं बता देता हूँ क्या क्या है रोल्स थ्योरम के पॉइंट। इफ़ ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल, ये पहली कंटिन्यूस है, वो कंटिन्यूस होना चाहिए किसमें? क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी। और डिफरेंशिएबल होना चाहिए एफ एक्स इन ओपन इंटरवल ऑफ ए बी। और एफ ए होना, एफ ऑफ ए इजकल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी तब रोल्स थ्योरम लगेगी किसी भी पॉइंट पे। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर दैट इज सी बिलोंग्स टू ए एंड बी सच दैट एफ डैश सी इजकल टू 0। तो उसका जो डेरिवेटिव होगा, ठीक है, फंक्शन का उस पॉइंट के पे, तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस बात को, इन कंडीशंस को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। फटाफट इनको याद, इनकी जो पीडीएफ होगी बिल्कुल एज इट इज़ आपको इनके फ़ोटो खींच के पीडीएफ बना के ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये याद करनी है। नेक्स्ट, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंज की मीन वैल्यू थ्योरम है ये। इसका एक नया तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, आज के एग्ज़ाम में पूछा गया था
क्या क्वेश्चन था, इसकी कंडीशंस क्या क्या है, किन कंडीशंस पे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होती है। कोई भी फंक्शन होना चाहिए किसी पॉइंट पर, तो एफ एक्स कहेंगे, वो कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। ठीक है, देखो इसमें भी यही था, कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल और डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। इसमें पॉइंट ए और बी ले रखा था, इसमें पॉइंट क्या है, ए और ए प्लस एच ले रखा है, इतना फ़र्क है। ठीक है, तो आगे इसमें भी वही है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर, एक रियल नंबर होगा, जो इसमें थीटा माना गया है रियल नंबर को, उसमें सी माना था, और थीटा लाइक रहेगा किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में। कंडीशन है दोस्तों, याद जरूर रखना। ठीक है, तो क्या होगा इसका रिजल्ट, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच। दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, डेल के वे में भी लिख सकते हैं, डेल का तरीका भी होता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल तो बतानी सही नहीं रहेगी, इस तरह से ये कंडीशन आपको याद रखनी है, लैग्रेंज मीन्स वैल्यू थ्योरम। चलिए वीडियो लंबी हो रही है, जल्दी जल्दी करते हैं। टेलर्स थ्योरम विद लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स। अगर टेलर थ्योरम को हम एन टर्म्स तक लेके जाते हैं तो क्या होता है, आपसे कंडीशन पूछी जाएगी या आपसे रिजल्ट पूछा जाएगा। कंडीशन क्या क्या है, ये रही कंडीशन, एफ एक्स एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स, ये जाएगा एफ एन माइनस वन एक्स तक जाएगा, और वो कंटिन्यूस होना चाहिए किस पर, ए और क्लोज्ड इंटरवल ऑफ व्हाट, ए एंड ए प्लस एच। ये जितने भी फंक्शन होंगे वो कंटिन्यूस, देखो इनमें भी पहले वालों में भी यही था, कोई जो भी फंक्शन था वो कंटिन्यूस था क्लोज इंटरवल में, तो उनसे रिलेट करके याद कर लीजिए, कोई भी फंक्शन हो वो कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल में। पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसमें ए और ए प्लस एच है इसकी तरह। ठीक है, अब इसमें क्या बता रखा है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, एफ एन एक्स ऑफ एक्स एग्जिस्ट इन ए कॉमा ए प्लस एच ओपन इंटरवल में। मतलब ये ओपन इंटरवल के लिए है, ये कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल के लिए। ये दो कंडीशन दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर थीटा, जो कि वेरी लाइक रहेगा किस किस के बीच में, 0 और 1 के बीच में। ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट याद रखिएगा, एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच, इसके नीचे 1 फैक्टोरियल लिखो या ना लिखो मर्जी है, ए की जगह ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, यहाँ एक्स होगा तो एक्स प्लस एच हो जाएगा, वाई होगा तो वाई प्लस एच हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो एक्स ए प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस एच, इसकी पावर 1 भी आप कह सकते हो। देखो इस सिमिलर करना क्या है, एच की पावर 1, एच की पावर 2, एच की पावर 3, एच की पावर n तक जाएगा। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है 1 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, और जाएगा n तक जाएगा। यहाँ तक ए आ रहा है, लास्ट में जाएगा कहाँ तक, a प्लस थीटा एच, ये इसकी एफ एन की है। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है टेलर थ्योरम का। कंडीशन मैंने आपको बता दी, ये सारे फंक्शन कंटिन्यूस होंगे क्लोज इंटरवल ऑफ ए एंड ए प्लस एच में, और ओपन इंटरवल ऑफ ए प्लस एच में एफ एन एग्जिस्ट होगा। ये इसकी दो कंडीशन है दोस्तों, और ये है इसका रिजल्ट, आपको ध्यान रखना है। याद करने के लिए मैंने आपको बता दिया, एफ ऑफ ए तो आएगा, उसके प्लस में फिर सब में एफ डैश ए एफ डैश टू, पहले डबल डैश फिर ट्रिपल डैश, फिर ऐसे चलता जाएगा एन तक। पहले h1 आया, फिर h2 आया, एच स्क्वेयर आया, फिर h की पावर 3 आएगा। h1 है तो नीचे 1 फैक्टोरियल है, h की पावर 2 है तो नीचे 2 फैक्टोरियल है, h की पावर 3 है तो 3 फैक्टोरियल है, h की पावर n है तो n फैक्टोरियल है, और फंक्शन भी n ही है। यहाँ 1 है तो h की पावर 1 है, 2 है तो f डैश डबल डैश है। ठीक है, इस तरह से याद कीजिएगा। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट थ्योरम है मैकलॉरिन्स थ्योरम। मैकलॉरिन्स थ्योरम, इसका ये इस रिजल्ट है, इस अगर इस वैल्यू के, इस थ्योरम के अंदर, टेलर थ्योरम के अंदर अगर आप पुट कर देते हो a की जगह 0 और h की जगह x, तो आपको ये रिजल्ट देखने को मिल जाता है। देखिए a की जगह अगर आप 0 पुट कर देते हो, एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, h अब ये x के ऊपर डिफाइन किया गया है, देखो h को x से रिप्लेस किया गया है ना, तो a की जगह हर एक जगह क्या आ जाएगा, h की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो यहाँ h की जगह x, एफ डैश ऑफ 0 एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, h की जगह x है तो h स्क्वेयर को x स्क्वेयर में कन्वर्ट कर देंगे, h की पावर n को x की पावर n में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि h बराबर है x के। नीचे सेम चलता रहेगा, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल तक ये जाएगा। इसकी भी कंडीशन वही है, थीटा लाइक रहेगा 0 और 1 के बीच में।
तो आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि अगर मैक्लॉरिन्स थ्योरम और टेलर्स थ्योरम में क्या रिलेशन है, क्या कंडीशन है। तो कंडीशन आप बताओगे। अगर हम टेलर्स थ्योरम के एक्सपेंशन के अंदर ए की जगह 0 पुट कर दें या एच को एक्स इक्वल कर दें तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। और एक बस लास्ट जल्दी ही मैं आगे चलूँगा, ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ टेलर थ्योरम भी आपसे पूछी गई है कि टेलर थ्योरम कब कब लगती है। देखो वैसे मैंने आपको कल 3 थ्योरम कराई थी, टेलर थ्योरम थी, गोस थ्योरम थी, स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम, ये मैंने आपको कल कराई भी थी। जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लीजिएगा। क्वेश्चन पे आते हैं वापस। एप्लीकेशन ऑफ टेलर थ्योरम आपसे पूछी जाए इनमें से कोई भी कि टेलर थ्योरम कब लगती है, ये उसकी कंडीशन ज़रूर है। अगर लेट एफ एक्स प्लस एच इज़ गिवन, यहाँ ये आपको फंक्शन गिवन होगा, ए प्लस एच हो सकता है, एक्स प्लस एच हो सकता है, कुछ भी प्लस एच हो सकता है, ये एच है, ठीक है। तो ये गिवन फंक्शन है, उसमें अगर सेकंड कंडीशन है आपको पुट कीजिए एच इज इक्वल टू 0 तो मिल जाएगा क्या, एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। फाइंड एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स और सब्स्टिट्यूट। देखो ये हमारा एक्सपेंशन था, एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फिर एच आया एफ डैश एक्स के साथ, फिर एच स्क्वायर आया 2 फैक्टोरियल, ये हमारा एक्सपेंशन है। इसके हम स्टेप दे रखे हैं। अगर आप एफ एक्स निकालना है तो क्या करेंगे, एच इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। और एफ डैश एक्स निकालना है, एफ डबल डैश एक्स निकालना है, ये निकालना है यहाँ से। तो इसमें अगर हम निकाल के पुट कर देंगे, एफ एक्स निकालने के बाद ये सारे निकल आएंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। इस तरह के रिज़ल्ट आपसे पूछे गए हैं। तो जिन बहनों का एग्ज़ाम है, जिन्होंने देखी है, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए ज़रूर। जितने भी आपके ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, जिससे मुझे भी लगे, आपके कमेंट्स को देखकर, आपके लाइक्स को देखकर, शेयर को देखकर मुझे भी लगे कि जितना मैं एफ़र्ट लगा रहा हूँ वो वैल्यूएबल आपके लिए है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड मैं जल्दी ही मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। उससे कैलकुलस कंप्लीट कर देंगे उस नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए बने रहिए, थैंक यू सो मच।